हेलो गाइस, हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी का एक और नया एपिसोड लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको इसका पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर दो ऑपरेटर बोलता है, प्रेसिडेंट सारे सिग्नल नॉर्मल और क्लियर है, सारे इक्विपमेंट जाने के लिए तैयार है और न्यूक्लियर वॉरहेड को 20 मिनट पर सेट कर दिया गया है। प्रेसिडेंट कहता है, तुम सारे ज़ॉम्बीज अब इसे चखोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्मेंट कहता है, लगता है यहाँ पर ह्यूमन आए हैं। बॉस मुझे जाने दीजिए, उनसे मैं निपटता हूँ। नहीं, अगर तुम इंसानों के सामने जाओगे तो तुम अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो दोगे। उससे अच्छा होगा तुम सिविलियंस को यहाँ से ले जाओ, मैं जाकर उनसे निपटता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है, ग्राउंड यूनिट तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है सिविलियंस को खाली करने की। मार्शल तुम अभी स्टैंड बाय पर रहोगे, अगर बॉस ज़ॉम्बी अपीयर होता है तो फिर तुम इंटरसेप्ट करना। ठीक है प्रेसिडेंट, आप ये मुझ पर छोड़ सकते हैं। अगर बॉस ज़ॉम्बी आता है तो मैं उसे वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं एक प्रोफेसर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के जरिए देख रहा होता है। उसका सबऑर्डिनेट कहते हैं, बदरफ्रे लगता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी के लोग ज़ॉम्बीज को ढूंढ लिया है। अच्छी बात है, चलो उनके साथ थोड़ा खेल खेला जाए। फिर वो एक बटन दबा देता है जिससे कई सारे इंसान जो कि कैद होते हैं वो ज़ॉम्बीज के बीच में जाके लैंड करते हैं। अभी सारे सोल्जर को कहा जाता है, टीम में हमने ह्यूमन लाइफ को डिटेक्ट किया है, जल्दी से लोकेशन को मार्क कर लो। फिर हम देखते हैं कई सारे सोल्जर एक तरफ फायर कर रहा होता है। एक लड़की कहते है, ये ज़ॉम्बीज मरते क्यों नहीं। वो लोग जहाँ पर फायर कर रहे थे वहाँ पर दो बच्चा होता है। तभी ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है, लेकिन तभी एक सोल्जर अपनी बाजूका से उधर फायर कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। तभी एक सोल्जर उस सोल्जर से कहता है, सर मुझे नहीं लगता ये ज़ॉम्बी है, ज़रा इसे ध्यान से देखिए, ये वही है जिसने कई सारे लोगों की मदद की है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये हर वक्त ज़ॉम्बी वाला मास्क पहने रहता है। वो आदमी जोर से चिल्लाता है और कहते हैं, हमने गलत इंसान पर हिट किया। फिर हम देखते वहाँ से धूल हटती है और ज़ॉम्बी बाहर निकलती है। फिर प्लेन से आवाज़ आती है, मार्शल जोन बी पर बॉस ज़ॉम्बी को डिटेक्ट किया गया है। ओके, मुझ पर छोड़ दो ये सब। फिर वो प्लेन से कूद जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट कहता है, लगता है उन लोगों ने सिविलियंस को सेव कर लिया है, हमने उन लोगों की कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। पता नहीं दोस्तों, मुझे इसे देखकर किसी की याद आ रही है, अगर आपको पता है ये कौन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रोफेसर कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, कुछ मज़ेदार ट्राई करते हैं। फिर हम ज़ॉम्बीज़ का भीड़ देखते हैं, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी विकसित हो जाता है। वो ज़ॉम्बी विकसित होकर एक बॉस ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी अनाउंस होती है, सारे यूनिट ध्यान से सुनो, जोन बी पर बॉस ज़ॉम्बी अपीयर हुआ है। जो सुनकर स्क्वाड लीडर तेजी के साथ भागते हुए कहते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी का बचना। फिर वो ज़ॉम्बी को पकड़कर ट्रक के अंदर भर देता है और ड्राइवर से कहता है, तुम किसका मुहूर्त देख रहे हो, जल्दी से ट्रक को स्टार्ट करो। ट्रक के अंदर वो लड़की कहते हैं, तुम वही हो ना ज़ॉम्बी मास्क वाला जिसने हमारी मदद की। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम हर वक्त मास्क पहने क्यों रहते हो। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बॉस ज़ॉम्बी एक बस को उठाकर सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मार्शल आकर अपनी तलवार से उस बस को दो टुकड़े कर देता है। ये देखकर सारे सोल्जर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो स्वॉर्डमैनशिप क्लब का मार्शल है, अब हम ज़रूर जीतेंगे। मार्शल कहता है, तुम लोग जल्दी से सिविलियंस को यहाँ से ले जाओ और इसे मुझ पर छोड़ दो। फिर हम देखते हैं स्क्वाड लीडर कहता है, अब सिचुएशन क्या है। सोल्जर कहता है, बॉस ज़ॉम्बी अपीयर हुआ है, लेकिन स्वॉर्डमैनशिप क्लब का मार्शल भी वहाँ पर देखा गया है, लेकिन ज़ॉम्बी। तभी वो लड़की कहती है, चिंता मत करो, यहाँ पर हम तुम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर से ज़ॉम्बी गायब हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मार्शल और बॉस ज़ॉम्बी आमने सामने होता है। बॉस ज़ॉम्बी बड़ी तेजी के साथ मार्शल की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मार्शल अपना तलवार निकालकर उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वो वहीं पर ढेर हो जाता है और कहता है, तुम अभी रेस्ट इन पीस हो। लेकिन तभी अपना ज़ॉम्बी उस ज़ॉम्बी बॉस के पास जाता है और कहता है, ये उन लोगों की गलती नहीं है। जो सुनकर मार्शल कहते हैं, हम सारे तुम ज़ॉम्बीज होते ही हो मरने के लिए। फिर वो अपनी तलवार निकलकर उस पर अटैक कर देता है। तभी प्लेन में से दिखाया जाता है, वो ऑपरेटर वाली लड़की कहती है, हमने एक और बॉस लेवल ज़ॉम्बी को डिटेक्ट किया है। एक ऑपरेटर लड़का कहता है, इसमें इतना हैरान होने की क्या ज़रूरत है, मार्शल वहीं पर है, वो संभाल लेगा। लेकिन वो ऑपरेटर लड़की घबरा जाता है और कहता है, मार्शल ऑलरेडी गायब हो चुका है। फिर हम नीचे का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बी ने मार्शल को बिना कपड़ों के लाइट पोल पर टांग दिया होता है। मार्शल की लाइफ सिग्नल गायब हो चुकी है और उसे एक क्रिटिकल डैमेज डिलीवर हुआ है और हमने सिविलियंस को अभी तक इवैक्यूएट नहीं किया। जो सुनकर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और
बड़ी तेजी के साथ नीचे कूद जाता है, जो देखकर ऑपरेटर्स घबरा जाता है और कहते हैं प्रेसिडेंट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगा, आप अकेले संभल नहीं पाओगे। नहीं, मैं जाकर देखना चाहता हूँ ये कितना स्ट्रांग है। फिर वो नीचे आते हुए अपनी तलवार के साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी तलवार ज़ॉम्बी को हिट होते ही वो टूट जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है। तभी ऑपरेटर्स कहते हैं प्रेसिडेंट आप हमें बिना बताए चार्ज नहीं ले सकते, हम आपको ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फिर ज़ॉम्बी कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए। ओह तो तुम बात कर सकते हो, लगता है तुम कोई दूसरा वेरिएंट के ज़ॉम्बी हो। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे इनहेंस ब्लेड का सामना करो। अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो, उससे पहले तुम जाकर किंग यामा से बात करो। फिर प्रेसिडेंट बड़ी तेजी के साथ ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते आसपास की सारी चीज़ें तहस-नहस हो जाती है और बड़े बड़े बिल्डिंग भी टूट जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर प्रेसिडेंट कहता है कमीने ज़ॉम्बी तुम क्या मेरे साथ खेलना चाहते हो? तभी अनाउंस होती है प्रेसिडेंट हमने सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कर लिया है, जल्दी से आप रिट्रीट करो। क्या आप हमें सुन पा रहे हो? फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी और प्रेसिडेंट एक दूसरे के साथ छलांग लगाते हुए एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग फाइट कर रहा होता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी सारी अटैक को बड़े ही स्टाइलिश के साथ डॉज कर देता है, जो देखकर प्रेसिडेंट और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम भाग क्यों रहे हो? मैं इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रुका रहा तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दोगे। अगर ऐसी बात है तो फिर ये लो मेरी एडी लेवल 2। फिर वो अपना फुल पावर यूज़ करके ज़ॉम्बी के ऊपर चला जाता है और ज़ॉम्बी को एक पंच मार देता है, जिसके चलते वो जाकर नीचे गिर जाता है। प्रेसिडेंट कहता है टारगेट एलिमिनेट कर दिया गया, मिशन कंप्लीट, जल्दी से प्लेन के ऑल्टीट्यूड को लो करो और मुझे पिक करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। प्रोफेसर का सबॉर्डिनेट कहता है ब्रदर फे उन लोगों ने सारे सिविलियंस को रेस्क्यू कर लिया है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम हमारी स्पाई को यूज़ करेंगे। फिर हम नीचे का सीन देखते जहाँ पर सारे सिविलियंस खुशियाँ मना रहा होता है, लेकिन तभी प्लेन से एक आदमी न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव कर देता है, जो देखकर सारे सिविलियन शॉक्ड हो जाते हैं। प्रेसिडेंट क्या आप सुन पा रहे हो? एनिमी की स्पाई ने न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्टिव कर दिया है, जल्दी से वापस आ जाओ। क्या? तभी एक बॉम्ब सिटी की ओर गिर रहा होता है। सभी लोग ध्यान से सुनो, जल्दी से प्लेन के ऑल्टीट्यूड को नीचे करो ताकि हम प्रेसिडेंट को रेस्क्यू कर सके। प्रेसिडेंट लगता है हम ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आपको जंप कर कर प्लेन के अंदर आना होगा। लगता है एक्सप्लोजन के पहले हम भाग नहीं पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट का बूस्टर काम नहीं कर रहा होता है। ओह गॉड, मेरी बूस्टर काम नहीं कर रही है। मैंने अपनी सारी बैटरी ख़त्म कर दी इस ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उठकर उसके सामने आ जाता है और ये देखकर वो घबरा जाता है। तभी ज़ॉम्बी उसे पकड़कर घुमाते हुए प्लेन के अंदर फेंक देता है। प्रेसिडेंट आप ठीक हो? जल्दी से डोर को क्लोज करो और जल्दी से यहाँ से एस्केप करो। रुको, वो म्यूटेंट! वो बॉम्ब तेज़ी के साथ नीचे आ रहा होता है और ज़ॉम्बी नीचे खड़ा होता है। बॉम्ब को नीचे आते हुए देखकर ज़ॉम्बी एक ज़बरदस्त छलांग लगाते हुए ऊपर चला जाता है और अपनी हाथ को यूज़ करते हुए बॉम्ब को पकड़ लेता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसके चलते वहाँ पर आग से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा सा मशरूम बन जाता है और बहुत सारे शॉक वेव निकलती है, जिसके चलते सभी उथल पुथल हो जाता है। फिर धूल हटती है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी जो बिना कपड़ों के खड़ा होता है और कहता है मेरा पिछवाड़ा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो यहीं पर यह धमाकेदार एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये एपिसोड और मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा से भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।